दोस्तों नमस्कार। बोधि से विचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है हिंदू धर्म के जो रीडल्स हैं, उसी से मैंने ये संदर्भ लिया है और उसी रेफरेंस के आधार पर उसमें उन्होंने ये बताया है कि एक अहिंसक देव है, वो रक्त पीने वाली जो देवी है उससे विवाह क्यों करवाया गया। हालांकि ये पहले लिखने वाला एक ब्राह्मण है और वह किस तरह से असत्य रूप में एक ऐसी पहेली बनाता है जिससे प्रभावित होकर के अहिंसक भारत के मूल निवासी वो हिंसक हो जाएं। आगे मैं ये बताऊंगा कि आखिर भारत के मूल निवासी ही क्यों हिंसक बने और ये लोग उस काली के हिंसक होने का डर कर ऐसे ही कामों में ये लग जाते हैं जो हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। और उसी देवी का गुण और ज्ञान की महिमा हेतु एक काली पुराण ब्राह्मणों ने लिखी है, जिसका वर्णन है कि मांस और मदिरा का सेवन करने के बाद ब्राह्मणों ने पुराणों में पशुबल की वकालत खूब किया है। इसमें जरा से भी उन लोगों ने संकोच नहीं किया है। इस पुराण के अध्याय का नाम रुधिर, अध्याय 3 में भगवान शिव अपने 3 पुत्रों जो बैताल, भैरव और भैरवा है को संबोधित करते हुए ये कहते हैं, ये कौन कह रहा है? शिव कह रहा है। देखिए यहाँ पर शिव को मान करके जो भी बातें कर रहा है वो ब्राह्मण ही कर रहा है। शिव को सामने रख करके बातें करता है, इसलिए यहाँ पर शिव से कहलवाया जा रहा है कि शिव ऐसा कहते हैं कि देवताओं का जो सानिध्य प्राप्त करना है तो उसके लिए यज्ञों से संबंधित कुछ नियम और संस्कार हैं जिनका पालन करना चाहिए। ये अपने 3 पुत्रों से शिव कहते हैं। हालांकि जो वेदों में रुद्र है और रुद्र का अवतार शिव जो पुराणों में मिलता है, वेदों में शिव नहीं है, शिव देवता नहीं है, जी पुराणों में है। तो वो कहता है कि उन नियमों का जो है 3 पुत्रों से कहता है कि उसके जो नियम है उसका पालन करना चाहिए। अब वो कहता है कि पक्षी और कच्छप, घड़ियाल, मछली, वन्य के जंतुओं की 9 प्रजातियां हैं। उन प्रजातियों में भैंसा, वृषभ, बकरा, नेवला, जंगली सुअर, गैंडा, मृग और बारहसिंगा, सिंह, बाघ, मनुष्य और यज्ञकर्ता का स्वयं का रक्त चंडिका देवी और भैरवों की पूजा में बलि स्वरूप अर्पित किए जा सकते हैं। बलि चढ़ाने से राजाओं को सुख मिलता है, समृद्धि मिलती है और शत्रुओं पर वो विजय प्राप्त करता है। और शिव कहते हैं फिर कि मछली और कच्छप के बल देने पर देवी 1 माह तक प्रसन्न रहती है और मगरमच्छ से 3 मास तक, जंगली भैंसे और नेवले का जो रक्त है उससे देवी 1 साल तक प्रसन्न रहती है। मृग और गैंडे के मांस से देवी 500 वर्ष तक और रोहू मछली से तथा बारहसिंगे से मेरी प्रिय, ये शिव कहते हैं मेरी प्रिय अर्थात देवी काली 300 वर्ष तक प्रसन्न रहती है। और एक मनुष्य के बलि देने पर देवी 1000 वर्ष तक प्रसन्न रहती है। देवी चंडिका के शीश अर्पित किया जाए, अगर देवी चंडिका को
शीश अर्पित किया जाए तो वह अति प्रसन्न होती है। और भक्त सचेत रहें कि कभी भी अशुद्ध मांस का अर्पण न करें। यदि देवी पर जो मांस अर्पण किया जाए वो ताजा और शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि शीश और रक्त अपने आप में देवताओं का आहार है। यदि देवता लोग जो है इस तरह से मांस का, रक्त का ये आहार करने वाले हैं, यानी उसका मुख्य भोजन है। ये सारी बातें शिव के माध्यम से ब्राह्मण काली पुराण में लिख रहा है, और सारी बातें हिंसक हैं ये। फिर शिव का विवाह एक हिंसक देवी काली का विवाह ब्राह्मण से क्यों करवाया जाता है? हिंसा से जुड़ी बातें काली देवी पर बहुत सी हैं, परंतु हम जो भी बताया है, हम जो भी बता रहे हैं, या मेरे द्वारा जो भी बताया गया है इस पुराण के माध्यम से, जो पुराण में लिखा है वह बहुत संक्षेप में है। हमने पूरा वर्णन नहीं किया है, क्योंकि उसमें बलि जो प्रथा है उसमें बहुत से जानवरों का वर्णन है। कभी देवी को सिंह या बाघ का या अपना रक्त या मादक शराब अर्पित करने के लिए नहीं लिखता है। यदि कोई ब्राह्मण सिंह, बाघ या मानव के रक्त की बलि चढ़ाता है तो वह नरक में जाएगा। देखिए यह कोई ब्राह्मण है। देखिए इस वीडियो में एक विचारणीय विषय यह है कि ब्राह्मण बलि की बात कर रहा है कि काली को इस तरह के ये सब बलि जानवरों की देनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण स्वयं इस कार्य से बचने की कोशिश कर रहा है। वो लिख रहा है कि यदि कोई ब्राह्मण सिंह या बाघ का या अपना रक्त या मादक पदार्थ या शराब अर्पित करता है तो उसको पाप लगेगा। और लिखता है कि यदि वो बाघ या सिंह या किसी का रक्त की बलि चढ़ाता है तो वह नरक में जाएगा, और जितने समय तक वह धरती पर रहेगा वह दुख और दरिद्र भोगेगा। यदि कोई ब्राह्मण अपना रक्त अर्पित करता है तो ब्राह्मण के बराबर पाप करेगा। यदि कोई ब्राह्मण अपना रक्त अर्पित करता है तो वह ब्रह्म हत्या के बराबर पाप करेगा। और यदि शराब या मदिरा चढ़ाता है तो वह ब्राह्मण ही नहीं रहेगा। अब यहाँ पर सभी को समझने के लिए प्रश्न ये है कि ब्राह्मण बलि देने का काम नहीं करेगा क्योंकि उस पर पाप लगेगा। तो फिर ये बलि देने वाले और इस कार्य को करने वाले कौन लोग हैं जिनको ये करना चाहिए? तो स्पष्ट है कि ये काम भारत के मूल निवासी जो बहुजन समाज है उस पर यह काम करने के लिए कहा गया है, उसके ऊपर थोपा गया है, क्योंकि ब्राह्मण करेगा नहीं। यदि द्वि जातियां ये काम नहीं करेंगी तो बाकी शेष बहुजन समाज के लोग ही हैं तो जिन पर यह थोपा गया है, जिसके कारण आज भी वही लोग बल देने का कार्य कर रहे हैं और इसे वो अपना धर्म समझ रहे हैं। और इसके लिए आज भी वो पाप करके नरक भोग रहे हैं, जैसा कि शिव ने बताया है। ऋग्वेद के अनुसार अगर हम देखते हैं तो वैदिक धर्म में मूर्ति पूजा निषेध है, वहां पर मूर्ति पूजा नहीं लिखी हुई है। फिर मूर्ति पूजा वैदिक धर्म के मानने वाले क्यों कर रहे हैं? काली, दुर्गा, शिव, राम, कृष्ण, दुर्गा, ये सब ऐसे देवी और देवता हैं जो वैदिक नहीं है। इन सब का जो विवरण मिलता है, जो इनकी चर्चा मिलती है, वो पुराणों में है। फिर भी इनकी पूजा
ये वैदिक धर्म वाले ब्राह्मण क्यों कर रहे हैं? ये सिर्फ पुराणों के में महिमा मंडित किया गया है और उनके द्वारा यहाँ के बहुजनों पर थोपा गया है, जिससे बहुजन लोग अंधविश्वास और पाखंड में रह करके वैदिक ब्राह्मणों को के जो वैदिक ब्राह्मण हैं उनको ये पूज्य मानते हैं और अपना धन संपत्ति इनको भय के कारण दान करते रहते हैं। आज भी ये परंपरा इस तरह की अभी भी किए जा रहे हैं 21वीं सदी में। जो अब ये पुराणों का समय नहीं रह गया, ये विज्ञान का विषय है, ये विज्ञान का समय है, साइंस का समय है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं तक है, समाप्त करते हैं और अगला वीडियो हम काली दुर्गा पर बनाएंगे, जिससे आप लोग काली और दुर्गा की सच्चाई जान सकेंगे। तो धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।